मैं रिसेंटली टी हार्व ईक की बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड पढ़ रहा था। मैंने उसमें 3 चीजें नोटिस की हैं और ये 3 एक्चुअल में निशानियां हैं जो कामयाब लोगों को नाकाम लोगों से अलग बनाती हैं। आप इन्हें आदत भी कह सकते हैं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे कामयाब लोग बहुत दूर रहते हैं, लेकिन नाकाम लोग ऑलमोस्ट ये तीनों काम डेली बेसिस पर करते हैं। वैसे तो मैं यहाँ कामयाब और नाकाम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ऑथर ने अपनी बुक में अमीर और गरीब वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। सो लेट्स बिगिन। मेरे बचपन का दोस्त है। उसने एक बिजनेस शुरू किया था जो कि चला नहीं। जब मैंने उससे उसका बिजनेस बंद होने की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि कंपटीशन बहुत था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे और लास्ट में उसने मुझे कहा कि उसकी तो किस्मत ही खराब है। जब आप किसी भी नाकाम इंसान से उसकी नाकामी की वजह पूछते हो तो 90% ऑफ टाइम वह खुद को छोड़कर बाकी सबको ब्लेम करता है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यह कि इन सबको ब्लेम करने के बाद भी दिल नहीं भरता तो प्लैनेट्स को ब्लेम करता है कि फलाने ग्रह की वजह से मेरे साथ बुरा हुआ। आप खुद सोचो, बेचारा प्लैनेट आराम से सूरज के चक्कर लगा रहा है, वह कुछ नहीं कर सकता। एंड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर वह कुछ कर भी सकता तो उसे क्या पड़ी है कि इंडिया में एक शहर है, उसमें कॉलोनी में गली है, वहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसमें फ्लैट नंबर 203 में गुप्ता जी रहते हैं। मुझे तो उन्हें ही सताना है, मुझे उन्हें ही काम नहीं करने देना है। यह बिल्कुल रिडिक्यूलस है। दूसरी तरफ कामयाब लोग अपने फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, क्योंकि वह जिम्मेदारी लेते हैं इसीलिए वह खुद को बेहतर बना पाते हैं, और चूंकि वह खुद को बेहतर बना पाते हैं इसीलिए वह कामयाब होते हैं। जब तक आप अपने फेलियर की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ सकते। यही है नाकाम लोगों की पहली निशानी है। नाकाम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और खुद को हमेशा विक्टिम बताते हैं। एक बार मैंने एक कपड़े की दुकान पर देखा कि एक आदमी दुकान वाले से काफी देर से बहस कर रहा था। वह दुकान वाला उस चक्कर में दूसरे कस्टमर्स को भी अटेंड नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे पता चला कि वह आदमी एक्चुअल में उस दुकानदार से बार्गेन कर रहा था। उसका कोई 1,500 रुपए से ज्यादा का बिल था और वह उसमें से 50 रुपए कम करवाना चाहता था। यह देखने में काफी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जरा सोचिए ऐसा करने वाले लोगों के टाइम की वैल्यू कितनी है। आधा पौन घंटा बहस करने के बाद 50 रुपए बचा लिए, मतलब आधा पौन घंटे की वैल्यू 50 रुपए ही हुई। एक नाकाम इंसान क्या करता है, 1 घंटा सब्जी मंडी में घूमेगा, 25 के टमाटर 20 में लेने के लिए और 20 की भिंडी 15 में लेने के लिए, और वह अपनी सारी जिंदगी यही करते रहेगा। लेकिन एक कामयाब इंसान अपने टाइम की वैल्यू समझता है और वह 10-20 रुपए बचाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता। उसका फोकस होता है कि वह अपने टाइम की वैल्यू किस तरह और बढ़ा सकता है, वो और क्या क्वालिटीज डेवलप कर सकता है जिससे उसके टाइम की वैल्यू और बढ़ जाए। यही है दूसरी निशानी। नाकाम लोग छोटा सोचते हैं और कामयाब लोग बड़ा सोचते हैं। इस यूनिवर्स का एक लॉ है जिस पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, वो यह कि आप जिस चीज पर फोकस करते हो वह बढ़ती है। अगर आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी हेल्थ बढ़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। हमारे थॉट्स हमारे रियलिटी बनाते हैं। इस हिसाब से नेगेटिव थॉट्स और कंप्लेन करते रहने से हम बहुत आगे नहीं जा सकते। तो क्या हम एक्चुअल में सही चीजों पर फोकस करते हैं? मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा सोचते रहे तो आएगी भी नहीं। मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता, लगेगा भी नहीं। मैं गरीब हूँ, हमेशा रहोगे। मेरी बीवी बहुत मोटी है, हमेशा रहेगी बॉस। जब हम शिकायत करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तब हम सोल्यूशन पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ती जाती है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि जो लोग शिकायत करते हैं आमतौर पर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि जो भी चीज गलत हो सकती थी उन्हीं के साथ होती है। एक तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, और दूसरा आपको शिकायत करने वालों से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको उनके साथ रहना ही पड़े तो मेक श्योर कि आप में उनकी यह आदत ना आए। बहुत से लोग शिकायत करने वालों से उनकी बात बहुत मजे से सुनते हैं। क्योंकि जब वह शिकायत कर चुका होता है तब यह शुरू हो जाते हैं कि तेरे साथ इतना बुरा हुआ, अब सुन मेरे साथ कितना बुरा हुआ। यही है तीसरी निशानी। नाकाम लोग शिकायत करते हैं जबकि कामयाब लोग जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देना चाहता हूं कि आज से अगले 7 दिनों तक आप किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करोगे, किसी भी इंसान के बारे में शिकायत नहीं करोगे, नहीं बोलकर और नहीं अपने मन में। ऑथर कहते हैं कि इस छोटी सी प्रैक्टिस ने कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। तो 7 दिनों तक बिल्कुल शिकायत नहीं।
अगर आप खुद को किसी को ब्लेम करते हुए पाओ, अपना टाइम छोटी मोटी चीजों में वेस्ट करते हुए या किसी चीज की शिकायत करते सुनो, तो रुक जाओ। खुद को याद दिलाओ कि आप खुद अपनी जिंदगी बना रहे हो। आपकी टाइम की वैल्यू इतनी कम नहीं है कि आप 20 रुपए बचाने के लिए 1 घंटा वेस्ट कर दो। आप प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि आप सोल्यूशन पर फोकस करते हो। तो अगर आप यह चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके यस आई विल लिखकर कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने सबसे ज्यादा शिकायत करने वाले दोस्त के साथ शेयर करके उसे भी यह चैलेंज दो।